एक्सपीरियंस के साथ यू कैन वर्क एट द टॉप लॉ फर्म्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 1,20,000 रुपीज के आसपास होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन, इन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA करा है और इन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट करा एज ही वांटेड टू डू LLB नाउ। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि व्हाट इज ए कॉर्पोरेट लॉयर, क्या प्रैक्टिकल काम होता है उनका, एंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू बिकम वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हु एम आई? ये वीडियो एक वाइडर ऑडियंस को रीच करेगा, सो जस्ट इन इंट्रो अबाउट मी। माय नेम इज हर्षल विजयवर्गीय। मैंने अपने 5 इयर्स का लॉ कोर्स गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मतलब NLU गुजरात से करा था, एंड करंटली मैं एक कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में एज एन एसोसिएट लीगल मैनेजर काम कर रहा हूँ। सो इस सेक्शन में हम ये बात करेंगे कि व्हाट इज ए कॉर्पोरेट लॉयर और प्रैक्टिकली काम क्या होता है उनका। यू कैन डायरेक्टली स्किप टू द थर्ड सेक्शन, जहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके से कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये सेक्शन भी देखो। सो लॉयर्स 2 तरह के होते हैं, एक लिटिगेशन लॉयर और एक कॉर्पोरेट लॉयर। बट जब भी हम लॉयर्स का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में कोर्ट्स, अदालत एटसेट्रा चीजें आती है। यस, जो लिटिगेशन लॉयर्स होते हैं वो कोर्ट्स में जाते हैं और वो केस फाइल करते हैं, जजेस के सामने आर्ग्यूमेंट्स करते हैं एंड सो ऑन। कॉर्पोरेट्स लॉयर ऑन दी अदर हैंड आर लुकिंग आफ्टर नॉन लिटिगेशन इश्यूज, मतलब वहां पे कोई डिस्प्यूट्स ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी को दूसरी कंपनी को खरीदना है तो यहाँ पे ऐसा किसी ने किसी के ऊपर कुछ केस फाइल नहीं करा है, कोई डिस्प्यूट्स नहीं है, तो यहाँ पे एक कॉर्पोरेट लॉयर पिक्चर में आएगा। और उसमें भी अगर मैं और स्पेसिफिक हूँ तो एक मर्जर्स एंड एक्विजिशन लॉयर वुड कम इनटू पिक्चर। सो M&A लॉयर एक तरह का कॉर्पोरेट लॉयर है। इसके अलावा भी कई तरह के कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं, जैसे IP लॉयर, रियल एस्टेट लॉयर एंड सो ऑन। अब मैं आपको M&A लॉयर एग्जैक्टली काम क्या करते हैं ब्रीफ में समझा देता हूँ, बिकॉज इनका काम जानना आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। यस, सो लेट्स से टाटा को रिलायंस को एक्वायर करना है। सो टाटा ने ABC लॉ फर्म को हायर करा इस पूरी ट्रांजैक्शन के लिए, मतलब इस डील के लिए। नाउ ABC लॉ फर्म अपने M&A लॉयर्स मतलब मर्जर एंड एक्विजिशन लॉयर्स जो है वो प्रोवाइड करेगी टाटा को। और अब इन मर्जर एंड एक्विजिशन लॉयर का काम क्या रहेगा? मेनली ये 7 तरह का काम इनका रहेगा। यहाँ पे अपन ड्यू डिलीजेंस फर्स्ट पॉइंट है वो लेते हैं और इसको समझते हैं कि इसमें एक M&A लॉयर का काम क्या रहता है। सो ड्यू डिलीजेंस का सिंपल वे में मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना। तो यहाँ पे टाटा की तरफ से लॉयर्स इन्वेस्टिगेट करेगी रिलायंस के लिटिगेशंस को, मतलब उनके खिलाफ किसी ने कुछ केस फाइल कर रखे, उसके डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करेंगे, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स, उनकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी है ये भी एनालाइज करेंगे। सो यहाँ पे लिटिगेशन का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से रिलायंस का कोई केस चल रहा है और अब उन केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को रीड करके इन लॉयर्स को लगा कि यार इस केस में तो हाई चांसेस है कि वो रिलायंस के फेवर में नहीं आएगा, और अगर टाटा रिलायंस को एक्वायर कर लेती है तो टाटा के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है इन द फ्यूचर। सो ये सब पॉइंट्स लॉयर्स अपनी DD रिपोर्ट मतलब ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट जो बनाएंगे उसमें मेंशन करेंगे, और उस रिपोर्ट के बेसिस पे टाटा डिसाइड करेगा कि हमें रिलायंस को किस प्राइस पे बाय करना चाहिए, हमें क्या अरेंजमेंट रखनी चाहिए रिलायंस को बाय करने के लिए। लेट्स से 50% हम कैश दे के बाय करते हैं, 50% हम स्टॉक्स दे के बाय करते हैं, 50% हम लोन में बाय करेंगे एंड सो ऑन। और फिर जो अरेंजमेंट वो डिसाइड करेंगे उसके बेसिस पे M&A लॉयर्स मतलब जो कॉर्पोरेट लॉयर जिनको अपॉइंट करा था वो शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट, एसेट परचेज एग्रीमेंट और कई तरह के एग्रीमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो बनाएंगे। और एक बार ये सब डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है उसके बाद द कॉर्पोरेट लॉयर्स वुड टेक अप्रूवल्स फ्रॉम SEBI, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। So simply stating, this is the work of a M&A lawyer who is a type of corporate lawyer. Now you might be thinking कि यार रिलायंस टाटा को अगर गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं तो भी क्या हो जाएगा? No, टाटा और रिलायंस के बीच में जो डील चालू हो रही होगी उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करा जाता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज होता है रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज। इसके अकॉर्डिंग आपने कुछ फैक्ट बताया या फिर आपने कुछ चीज स्टेट करी और वो बाद में जाके गलत निकलती है तो आपके ऊपर बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है इन द वे ऑफ डैमेजेस, कंपनसेशन, इवन टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड सो ऑन। मतलब अगर आपने कुछ चीज बताई और वो गलत आ गई तो फिर जो दूसरी पार्टी है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकती है और आपके ऊपर केस फाइल कर सकती है, डैमेजेस क्लेम कर सकती है एंड सो ऑन। एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो जैसे अगर आप कोई कार खरीदना चाहते हो और सेलर कहता है कि इसका कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बट आपको बाद में पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो अब इस केस में आप उस कार को वापस से दे सकते हो, अपना जो पैसा है वो भी ले सकते हो, साथ साथ में आप केस फाइल कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम कर सकते हो एंड सो ऑन। सो ये क्लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा भी कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह के क्लॉजेस होते हैं जैसे मिस्टेक्स, फ्रॉड एंड रिप्रेजेंटेशन, आप भी इसको रीड करो। सो नो राइट्स शैल एक्रू टू द सेलर और एनी ऑब्लिगेशन अराइज फॉर द बायर इफ इट इज डिस्कवर्ड एट एनी टाइम दैट द कंसेंट ऑफ द बायर वाज ऑब्टेन्ड थ्रू फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर आपकी कंसेंट फ्रॉड से ली गई थी तो आप पैसा भी वापस से ले सकते हो, डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो एंड सो ऑन।
ओवरऑल अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट अच्छी तरह से बनाना आता है तो आप अपने आप को लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हो, और इसी चीज के लिए लॉयर्स को अच्छा खासा पे करा जाता है. By the way, if you want to learn contracts, then let me know. Since my first job, I have worked on many international contracts, MOUs, NDAs and all. आपको मैं पूरी तरीके से सिखा सकता हूँ कैसे ड्राफ्ट, नेगोशिएट एटसेट्रा करना है एक प्रैक्टिकल वे में कॉन्ट्रैक्ट्स को. दिस इज समथिंग जो पूरी दुनिया में सेम होती है. आप यूएसए, यूरोप या दुनिया की किसी भी लॉ फर्म में चले जाओ और आप जाके कहते हो कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छी तरह से आता है, यू कैन अर्न मनी, नो इश्यूज. मैं एक गूगल फॉर्म के नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एंड बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स एक 3 to 5 days के वर्कशॉप या फिर कोर्स क्रिएट कर दूंगा जहां पे आई विल शेयर ऑल ऑफ माई लर्निंग्स विद यू. विल पुट अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन. यस, सो नाउ यू हैव अ वेरी गुड आइडिया कि कॉर्पोरेट लॉयर्स का काम क्या होता है. नाउ लेट्स नो द एग्जैक्ट वे टू बिकम अ कॉर्पोरेट लॉयर. ये मेथड है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप 17 to 22 ईयर्स ऑफ एज के हो. ट्राई टू गेट इनटू ए टॉप NLU, जो ये है. यहाँ पे जाने के बाद शॉर्ट है कि आपकी जॉब लग जाएगी एंड यू विल बिकम ए कॉर्पोरेट लॉयर. बाकी इन कॉलेजेस में आपको अपनी तरफ से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. ये रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं. यहाँ पे आप जाने के बाद अच्छी इंटर्नशिप्स करते हो, अच्छे आर्टिकल्स लिखते हो, अच्छा परफॉर्म करते हो मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स में, देन यू विल गेट ए जॉब. अब इसके अलावा जितने भी कॉलेजेस होते हैं उसमें यू विल हैव टू मेक एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड. अब लेट्स से कि अगर आप इन टॉप कॉलेजेस में, मतलब जो लिस्ट 1 में कॉलेजेस थे, उसमें नहीं एडमिशन ले पाते हो तो आपको क्या करना चाहिए, इस बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे. So if you're in list 2 NLUs, new NLUs, small private colleges और any other university और आपको corporate lawyer बनना है तो आपका केवल एक गोल होना चाहिए, वो है getting internship in a good law firm. एक बार आपको इंटर्नशिप मिल जाती है एक लॉ फर्म में तो 90% ऑफ द लॉ फर्म वुड नॉट केयर कि आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हो, और वहां पे जाके आप इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको जॉब मिल जाएगी, इसके हाई चांसेस है. बट हाउ टू गेट इंटर्नशिप देयर. मैंने अपनी एक ई बुक लिखी है और अपनी उस ई बुक में मैंने एक डिटेल्ड चैप्टर लिखा है जो इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करता है. इफ यू डोंट नो, आई हैव रिटन एन ई बुक विद द नेम हाउ टू किल इट एट लॉ स्कूल, जिसमें मैंने अपने 5 साल का लॉ स्कूल एक्सपीरियंस एंड 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस से जो लर्निंग्स मिली थी वो कंसोलिडेट करके अराउंड 13 to 14 चैप्टर्स लिखे. सो दिस इज द चैप्टर 5th ऑफ माई बुक टाइटल्ड फर्म्स दैट पे गुड, 4 ways टू गेट इंटर्नशिप इन Tier 1 लॉ फर्म्स. इसमें बिगिनिंग में मैंने एक चार्ट बना रखा है विच सेज रिसर्च पेपर, मोड्स, कॉन्टैक्ट्स इन लॉ फर्म्स एंड गुड बैच रैंक. ये चारों तरीके हैं इंटर्नशिप पाने के एक लॉ फर्म में. आफ्टर गेटिंग एन इंटर्नशिप, इफ यू वर्क गुड इन द इंटर्नशिप देन हाई चांसेस ऑफ जॉब देयर. बाय द वे, इसी तरह से मुझे भी जॉब मिली थी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कंपनी में जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ. आई इंटर्न हियर एंड आई गॉट ए प्री प्लेसमेंट ऑफर. मतलब इंटर्नशिप करने के बाद मुझे एक जॉब ऑफर एक्सटेंड कर दिया गया था बेस्ड ऑन माई परफॉर्मेंस. उसके ऊपर मैंने एक चैप्टर लिखा है जो है चैप्टर 8 ऑफ दिस बुक, और मैंने इस चैप्टर की PDF अपलोड करी अपनी वेबसाइट wiseforlegal.com पे. इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल रखी है, सो यू कैन डाउनलोड द PDF एंड रीड द होल चैप्टर देयर. सो यस, 4 मेजर वेज ऑफ गेटिंग इंटर्नशिप इन ए गुड लॉ फर्म. लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वे फॉर नाउ. राइट रिसर्च पेपर्स टू गेट इंटर्नशिप. अब इसमें डायरेक्ट हम इस सेक्शन पे जंप करते हैं. हाउ एग्जैक्टली डज राइटिंग रिसर्च आर्टिकल्स हेल्प इन गेटिंग इंटर्नशिप. Law firm partners and HRs of companies get thousands of emails daily. Now the thing is, most of the students who mail them do not have anything worth mentioning in their CVs. This is where having relevant experience can be beneficial for you. I'll show you through an example. मतलब लॉ फर्म पार्टनर्स और HRs जो होते हैं उनके पास कई सारे मेल्स आते हैं और जो स्टूडेंट्स मेल करते हैं उनके CV में ऐसा कुछ खास होता नहीं है. तो यहाँ पे जब आप शो करोगे अपने रिसर्च पेपर्स या रिसर्च आर्टिकल्स के थ्रू कि आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस है उस फील्ड का जिस फील्ड में वो लॉ फर्म काम करती है, तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू. Let's assume you're a 3rd year student at SLS Noida. You wish to intern at the corporate law or venture capital team of a law firm. PE, VC करके टीम्स होती है लॉ फर्म में. Let's say आप उसकी किसी टीम में इंटर्न करना चाहते हो. Now, if you have a normal CV, the partners or HR won't even bother replying to your email application. But let's say you have written an article about laws related to venture capital and it has been published in Oxford University Business Law Blog. या फिर वो publish हो गया है NLS Business Law Blog में. In such a situation, you have almost 100% chances of getting internship there. यहाँ पे अगर आप पब्लिश करते हो तो यहाँ पे पहली चीज केवल क्वालिटी आर्टिकल्स ही पब्लिश हो पाते हैं, और अगर आप वहाँ पे अपना आर्टिकल पब्लिश करा देते हो तो यू हैव शोन दैट यू नॉट ओनली हैव गुड नॉलेज अबाउट लॉज रिलेटेड टू दैट एरिया, बट आपको
हाई क्वालिटी नॉलेज भी है, एंड दिस इज वाई यू गॉट पब्लिश्ड एट सच ए रेप्यूटेड प्लेस। मेरे कई सारे जान पहचान के लोग हैं जो इसी तरह से इंटर्नशिप लेते थे, एंड इवन आई गॉट इंटर्नशिप एट सम प्लेसेस बिकॉज आई रोट रिसर्च आर्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स विच वर रेलेवेंट टू द एरियाज वेयर द लॉ फर्म वर्कड। सो दिस इज वन ऑफ द 4 ways ऑफ गेटिंग इंटर्नशिप। आप चारों वेज यूज करो एंड ट्राई टू गेट इंटर्नशिप एट अ लॉ फर्म एंड देन वर्क गुड देयर, यू विल गेट अ जॉब इजीली। नाउ लास्ट पॉइंट पे हम ये बात करेंगे कि अगर आपकी जॉब लेस से कहीं लग भी जाती है बट वो लो पेइंग है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए सो दैट यू कैन मूव एंड गेट ए हाई पेइंग जॉब in your career. So I will give you an example of this person. I don't know किसकी profile है. I was just going through LinkedIn and I found this profile. So she graduated from MIT Noida, an average college, and then she worked for 3 months at Edipilis Council, जो I don't think इतना जाना माना नाम है legal community के अंदर. Then 2 years 4 months at Sagar Chandan Associates, OK Place, and then 4 months at High Court Delhi, and finally Anand and Anand, which is a top place for IPR related प्रैक्टिस। सो इन्होंने नीचे से स्टार्ट करा एंड धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेते हुए शी गॉट जॉब एट ए वेरी गुड लॉ फर्म विच इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टॉप इन दी IPR कैटेगरी। इन द सेम वे दिस गर्ल शी जॉइंड MAIMS कॉलेज, एन एवरेज वन in Delhi. उसके बाद she interned for 6 months at LKS and then got a job there. The starting salary there might be 60-70,000 at least, जो समय के साथ केवल बढ़ेगी। So ये just कुछ एग्जाम्पल्स हैं and I have many such examples to share with you. Moral of the story is law एक practice based प्रोफेशन होता है। यहाँ पे अगर आपको नॉलेज है तो यू कैन अर्न गुड, यू कैन गेट गुड कॉर्पोरेट लॉ प्लेसमेंट एंड मच मोर। कॉलेज आपका मायने रखता है बट वो इनिशियली मायने रखता है आपको एक हेड स्टार्ट देने के लिए। उसके बाद आपके एक्सपीरियंस और आपके नॉलेज के बेसिस पे ही आप सक्सीड करते हो अपने लीगल करियर में। एक्सपीरियंस के साथ यू कैन वर्क एट द टॉप लॉ फर्म्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी 1,20,000 रुपीज के आसपास होती है। बहुत सारे लोग मुझे लिंक्डइन पे कॉन्टेक्ट करते हैं आस्किंग द स्कोप ऑफ लीगल करियर इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल दिस पर्सन, इन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA करा है और इन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट करा एज ही वांटेड टू डू LLB नाउ। मेरा मानना है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और स्कोप फॉर लीगल करियर केवल बढ़ेगा इन द फ्यूचर। हैविंग सेड दैट, अब मैं क्विकली लीगल एज के बारे में और अपने कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देना चाहूँगा। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर क्लैट और आप एक अच्छी मॉक सीरीज या कोचिंग इंस्टीट्यूट सर्च कर रहे हो तो आई सजेस्ट गोइंग फॉर लीगल एज। मैंने पर्सनली लीगल एज के मॉक्स एज वेल एज मटेरियल्स यूज करे थे एंड आई कैन अश्योर यू दे आर ऑफ द बेस्ट क्वालिटी। एज आई हैव टाइड अप विद लीगल एज, यू कैन यूज माई कोड Harshil15 एंड यू विल गेट 15% डिस्काउंट। फिर चाहे मॉक्स बाय करो, फिर चाहे कोचिंग बाय करो और एनीथिंग फ्रॉम लीगल एज। दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड देयर क्रैश कोर्स फॉर क्लैट 2024 और अगर आप अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करो देन इट माइट बी हेल्पफुल फॉर यू। सी 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जिन्हें कोचिंग की जेन्युइनली रिक्वायरमेंट होती है और एक जिन्हें नहीं होती रिक्वायरमेंट। मैंने सेल्फ स्टडी ही करी थी यूजिंग लीगल एज मॉक्स एज वेल एज द मटेरियल्स ऑफ लीगल एज, और इसी कारण मैं अपने लास्ट की 6 साल की लर्निंग्स को कंसोलिडेट करके कोर्स बना रहा हूँ टाइटल्ड हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट 2025 एंड 2026। दिस इज नॉट जस्ट एनी रैंडम कोर्स, ये आपको ग्राउंड से अच्छा बना के रखेगा। टिप्स मैं अपने वीडियोस में देता हूँ बट ये कोर्स आपको फंडामेंटली हर एक सब्जेक्ट में अच्छा बना देगा। कोर्स में क्लासेस तो होगी, इसके अलावा भी कई सारी चीजें होगी जैसे लाइव इंटरेक्शन क्लासेस विथ मी, लाइव सेशंस बाय टॉपर्स ऑफ क्लैट। मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी है और इन टॉपिक्स पे अबाउट हाउ टू डेवलप शेड्यूल, हाउ टू डेवलप हैबिट्स एंड सो ऑन, इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियोस होंगे। केवल वीडियोस ही नहीं होंगे, वहां पे टास्क भी होंगे जहाँ पे आपको खुद को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और आप अपनी हैबिट्स समय के साथ बेटर होते हुए देखोगे। इसके अलावा यू विल हैव ए क्लोज्ड कम्युनिटी जहाँ पे आप अपने जैसे सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ कनेक्ट कर पाओगे एंड मच मोर। इस कोर्स के बाद आपको केवल मॉक टेस्ट खरीदने की एंड अगर आप चाहे तो स्टडी मटेरियल्स खरीदने की जरूरत पड़ेगी जो आप लीगल एज से बाय कर सकते हो बिकॉज देयर मटेरियल इज गुड। आई हैव पुट ए गूगल फॉर्म लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट फिल इट आउट एंड आई विल सेंड यू जस्ट 1 मेल व्हेन द कोर्स इज रेडी। उस फॉर्म में मैंने और भी डिटेल्स डाली है जो मैं समय के साथ अपडेट करता रहूंगा। और अगर आप ये वीडियो फ्यूचर में देख रहे हो जब ये कोर्स ऑलरेडी बन चुका है तो उस कोर्स की लिंक आप डिस्क्रिप्शन में या पिन्ड कमेंट में फाइंड करोगे। सो ओवरऑल दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू बिकम ए कॉर्पोरेट लॉयर was helpful to you. Do check out the links in description. Thanks a lot for watching this video till the end. Have a great day.